नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जो है स्ट्रेटजी नाउ ट्रैक्स द 200 वीक मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ये फॉलो कर रहा है एंड जिसको बीटीसी होल्ड करने का सबसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं, अब वो अपना बीटीसी को सेल करने लगा है। ठीक है, यहाँ पे 1638 बीटीसी इन्होंने सेल भी किया है एंड ये क्यों सेल कर रहा है, इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जानेंगे। एंड ये 200 वीक एमए क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नमस्ते गाइस, जॉसन चैनल में आप लोग का वेलकम है। अगर पहली टाइम आप लोग जॉसन चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रिप्टो से रिलेटिव इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग में किस तरह से हम लोग वो काम कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप लोग भी न्यू क्रिप्टो यूज़र है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज में मैं ईएमए लगाया हुआ हूँ एंड 200 से जब तक नीचे होता है तो हम लोग उसको बेरिश ही मान लेते थे कि इसको अगर बुलिश होना है तो 68,967 को इसको क्रॉस करके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये 68,620 को ब्रेक करके एक अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल से क्लोज करता है तो तब जा करके हम लोग यहाँ पे बुलिश हो गया ये मान सकते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे बीटीसी में तो थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है, बस ऑल कॉइन यहाँ पे मरा हुआ है। ठीक है गाइज, ऑल कॉइन अभी भी अपना ऑल टाइम ऐप से कोई 80% कोई 90% के डाउन में अपने को मिलता रहता है। तो आज की जो अपना मेन टॉपिक है गाइज, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपना जो बीटीसी को सेल करने लगा है तो इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ने वाले है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वाई क्यों इसने 1638 बीटीसी को सेल किया, माइकल सेलर ने चेंजिंग हिज बिटकॉइन स्ट्रेटजी, क्या उसने बिटकॉइन स्ट्रेटजी को होल्डिंग करने का चेंज कर लिया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। माइकल सेलर का जो बिटकॉइन का विजन है, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, इन्फ्लेक्शन हेज करता है एंड 21 ही मिलियन सप्लाई है, तो स्ट्रेटजी बीटीसी का यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी होल्डिंग यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, 2020 से इन्होंने एक्यूमुलेशन को स्टार्ट किया, 2022 में बियर मार्केट में इन्होंने खूब बाइंग किया, 2023 में रिकवरी में भी बाइंग किया, 2024 में ईटीएफ का रैली में बाइंग किया एंड 2024 इंस्टीट्यूशनल का एडप्शन यहाँ पे मिल रहा है। एवरी डीप में उसने यहाँ पे बाई किया, कोई भी चांस को नहीं छोड़ा, हमेशा इन्होंने यहाँ पे बाई करते ही गया। ये माइक्रो स्ट्रेटेजी का बाइंग स्ट्रेटेजी है। अब बात कर लेते हैं इन्होंने 1638 बीटीसी सेल क्या है, मतलब क्यों बेचा इसने। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो पॉसिबल जो उसकी बात करते हैं, रीज़न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस शीट को एडजस्टमेंट करने के लिए सेल किया, डिबेट मैनेजमेंट करने के लिए किया, या कन्वर्टेबल नोट सेटलमेंट के लिए किया, टैक्स का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए किया, या जो ना कॉरपोरेट का जो रिस्ट्रक्शन के लिए किया है, ट्रेजरी का जो रिबैलेंसिंग के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पे बात आता है टोटल होल्डिंग का एक कंपैरिजन में ये परसेंटेज बहुत छोटा हो सकता है। पैनिक नहीं, कॉन्टेक्स्ट समझो, इस ये क्यों सेल कर रहा है, इससे आगे का क्या यहाँ पे होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो 200 मूविंग एवरेज क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, 2025 का बियर मार्केट, 2018 का क्रैश, 2020 का कोविड क्रैश एंड 2022 का बियर मार्केट। ठीक है, ये जब भी आया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो, जो ये लाइन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। ठीक है, एंड इससे नीचे यहाँ पे कभी भी क्लोज नहीं किया है। प्राइस 200 वीक में आके ऊपर लॉन्ग टर्म बुलिश होता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टच किया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे टच किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया एंड ऐसे ही करके यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एंड प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे वीकनेस का सिग्नल है। अगर यहाँ पे नीचे आकर के क्लोज करके नीचे डाउन जाता है तो ये बेयर मार्केट स्टार्ट होता है। हिस्ट्री ने दिखाया है बिटकॉइन की इस लेवल को बार बार टेस्ट करता है और बाउंस करता है, मतलब यहाँ पे हमेशा 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच करता है एंड वहाँ से बाउंस करता है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे चार्ट में भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना 200 ईएमए लगा हुआ है एंड ईएमए के नीचे अब भी जो ट्रेड हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग बेरिश नहीं मान सकते जब तक यहाँ पे 68,620 को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ पे अभी बेरिश ही मान सकते हैं। मतलब जहाँ पे 68,620 को
क्लोज करने के बाद ग्रीन कैंडल 2-3 बने तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बुलिश में इंटर करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग 200 वीकली मूविंग एवरेज को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे माइकल सेलर का जो बदल गया है क्या उसका जो खरीदने का। नो क्लियर एविडेंस ऑफ चेंजेस ऑफ फिलोसॉफी, लॉन्ग टर्म विजन इज इक्वल टू बिटकॉइन का एक्यूमुलेशन। कॉर्पोरेट ट्रेजरी में मैनेजमेंट अलग होता है, लिक्विडिटी डीईवीटी एंड अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं। छोटे सेल बेरिश सिग्नल का नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो सेल किया उसका पोर्शन का बहुत ही छोटा हिस्सा है जिससे कि मार्केट में पैनिक हो रहा है। करेंट मार्केट एनालिसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में इंस्टीट्यूशनल डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। इंटरेस्ट रेट कट से पॉजिटिव फॉर रिस्क एसेट में यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं तो लोअर इन्फ्लेशन मोर रिस्क यहाँ पे करता है। एंड ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करेंगे तो मोर लिक्विडिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्लोबल लिक्विडिटी इसका मतलब है क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव साइन है। रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्लियर रूल आएगा तो इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेंगे एंड क्रिप्टो में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ऑनचेन डाटा क्या कह रहा है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। एक्सचेंज रिजर्व बीटीसी निकल रहा है, सेलिंग प्रेशर कम है। मतलब कि एक्सचेंज से फटाफट जो ना बीटीसी निकल के अपना हार्डवेयर वॉलेट या सॉफ्टवेयर वॉलेट में जा रहा है तो एक्सचेंज में से निकल रहा है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स यहाँ पे ज़्यादा होल्डिंग कर रहे हैं, लेस सप्लाई इन मार्केट में सप्लाई बहुत कम है। वेल्स की वॉलेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लार्ज वॉलेट का एक्टिविटी है, इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे सेंटिमेंट दिखता है। ठीक है, माइनर बिहेवियर की बात कर लेंगे तो माइनर सेलिंग कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वॉलिटिलिटी के लिए। ठीक है, माइनर सबको भी अपना खर्चा निकालना होता है तो वहाँ पे कुछ बहुत सेल यहाँ पे हो जाता है। ऑल कॉइन मार्केट कब आता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले जो पंप होगा वो बिटकॉइन होगा, उसके बाद यहाँ पे इथेरियम का नंबर आएगा एंड उसके बाद जो आएगा यहाँ पे लार्ज कैप कॉइन में आएगा, उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप, एआई कॉइन, आरडब्ल्यूए, गेमिंग, डीपिन एंड मीम कॉइन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑल कॉइन का मार्केट चलता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जब तक यहाँ पे बीटीसी एंड इथेरियम में रैली नहीं आएगा तो दूसरे कॉइन में रैली यहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे दिखता है। अब चैप्टर 8 में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रिस्क क्या है। ग्लोबल रिसेशन में है, अनएक्सपेक्टेड रेगुलेशंस, ईटीएफ का आउटफ्लो, जियोपॉलिटिकल का टेंशन, हाई लिवरेज लिक्विडेशन, एक्सचेंज का हैक होना, वेल्स का सेलिंग करना। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे रिस्क फैक्टर में आता है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा करना है एंड तब कि आप लोग यहाँ पे सर्वाइवल कर पाए। बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में न्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। ठीक है, 140 से ऊपर ये 150 एंड 200 के जाने की चांसेस है। नेचुरल सिनेरियो में कंसोलिडेशन एंड हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। बेरिश सिनेरियो में टेम्प्रोरी करेक्शन पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे फंडामेंटल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मतलब बीटीसी फंडामेंटल कॉइन है, इसका इन्वेस्टमेंट अपने को हमेशा सही की तरफ ही जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है तो यहाँ पे हेडलाइन देख करके पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अभी की बोल रही है माइकल सेलर ने 1638 बीटीसी बेच दिया, अब मार्केट पैनिक हो गया, ऐसे नहीं। ठीक है, मार्केट जैसे डाउन होगा वैसे रिकवर भी होगा। कॉन्टेक्स्ट को समझो, चार्ट एंड ऑनचेन डाटा को सीखो और देखो, माइक्रो इकोनॉमी को भी समझना जरूरी है। रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों का रिस्क $10 का है तो आप लोगों ने $10 का ही इन्वेस्टमेंट करना है, उड़ान लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। DCA SIP वगैरह आप लोगों ने सीखना है एंड लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों ने किस तरह से करना है वो अगले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अपना स्ट्रेटजी बनाओ, डिसिप्लिन फॉलो करो एंड लॉन्ग टर्म में फोकस रखो तो क्रिप्टो से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पे अर्निंग हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1638 BTC सेल का रीज़न जान लिया, 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये जान लिया, माइकल सेलर का लॉन्ग टर्म विजन क्या हो सकता है, ETF का इम्पैक्ट क्या है, ऑनचेन एनालिसिस क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या कंडीशन है एंड बिटकॉइन एंड ऑलकॉइन का फ्यूचर किस तरह से यहाँ पे काम करता है वो देखा। तो आपका क्या ओपिनियन है, ट्रेजरी मैनेजमेंट या वार्निंग सिग्नल? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जॉस ऑन को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब आप लोगों को मिलता रहे एंड साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं
मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है और यहाँ पे RSI इंडिकेटर क्या है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। तो गाइज आज की जो अपना वीडियो है माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अपना BTC को क्यों सेल किया एंड उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।